कमेंट। अब ये क्या है भाई, G20 होना है साहब, 27 फीट ऊंची, 18 टन वजनी, अष्ट धातु की मूर्ति है ये, नटराज की प्रतिमा। और ये कहाँ है? ये वहीं, वो कौन सा मंडप था ना आपका, हाँ उसी के बाहर। तो ये जो मूर्ति है ये लगाई गई है G20 समिट के लिए, भारत मंडपम के बाहर, और 27 फीट ऊंची, 18 टन वजनी, अष्ट धातु की ये मूर्ति, बहुमूल्य। सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बनाने वाले जो लोग हैं वो स्वामी मलाई तमिलनाडु के हैं और उनकी टीम। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वामी मलाई, राधा कृष्ण सतपति ऑफ स्वामी मलाई, ये जिन्होंने मूर्ति बनाई है, जिनको काम दिया गया था, 34 जनरेशन, 34 ईयर्स नहीं, पीढ़ी, 34 पीढ़ी से इस काम को संभाले और अपना वही काम कर रहे हैं। सबसे पहले इस परिवार को हम नतमस्तक हैं, इस परिवार के आगे। इसलिए नतमस्तक नहीं है कि इन्होंने नटराज की मूर्ति बनाई, इसलिए भी नतमस्तक नहीं है कि इन्होंने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित मूर्ति बनाई, इसलिए भी नतमस्तक नहीं है कि चोला एम्पायर से ये मूर्तियां बनाते चले। नतमस्तक इसलिए है कि इस परिवार ने अपनी परंपरा, अपनी संपदा को संभाल कर रखा। इस परिवार को ये मालूम था कि वो, इसके बच्चे भी जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते थे, पर उन्होंने वो नहीं किया। वो अपना जो काम था उसको संभाले रहे। और ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, जब आपको दिखता है ना जूम करके कोई कार निकल गई, आपका पड़ोसी कार लेके निकल गया बगल से, लेकिन आप अपनी परंपरा को संभाले हुए, संजोए हुए। आज वो परंपरा पूरी दुनिया के सामने बोल रही है। आज राधा कृष्णन का परिवार पूरी दुनिया के सामने जा रहा है। सोचिए कितना फर्क पड़ता है। और हम लोग वो हैं जो अपने काम छोड़ते चले जा रहे हैं। 34 पीढ़ी हो गई साहब, 34 जनरेशंस, एंड ही हैज़ बीन डूइंग द सेम वर्क। और आज उनका काम पूरी दुनिया में जगमगा रहा है। तमिलनाडु में और भी ऐसे लोग हो सकते हैं, तमाम सारे हो सकते हैं। पहली बार देख रहा हूँ सर कि G20 हो चाहे कुछ भी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो और चाहे साउथ हो, भारत में दिल्ली के अंदर हर किसी को बराबर प्रतिनिधित्व मिल रहा है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं कि ये बड़ा स्टेट है, ये छोटा स्टेट है। हर जगह की चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है और दुनिया को शोकेस किया जा रहा है। ये भारत की परंपरा। तमिलनाडु के लोगों को खुश होना चाहिए कि आज आपके यहाँ से बनी हुई इतनी विशालकाय अष्टधातु की मूर्ति आज स्थापित है और पूरी दुनिया इसको देखेगी। G20 में भी जितने भी डेलीगेट्स आएंगे वो भी देखेंगे इसको। जी, आपको लगता है एंड मोमेंट पे आके 2024 में इलेक्शन से पहले इंडिया टूट जाएगा? इंडिया जुड़ा ही कब है जो टूटेगा? सभी घमंडियाँ हैं, चलना थोड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी को उससे डर लग रहा है, बीजेपी को उससे डर लग रहा है। अब कोई बेवकूफ़ी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज ही आम आदमी पार्टी का बयान आया है। 75 हाँ 75 वाले भाई साहब समझ गए होंगे कौन से, हाँ मुख्यमंत्री साहब। तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा है हम अपने दम पर इलेक्शन लड़ना और जीतना जानते हैं। बात ख़त्म हो गई। जब अकेले अपने दम पर लड़ना और जीतना जानते हैं तो बात ख़त्म है ना, क्लियर है, कुछ नहीं होने वाला, इनका कुछ नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन है कि चुनाव होगा, माना सारे राज्य के चुनाव एक साथ होंगे तो कोई ना कोई चुनाव हाल में हुए होंगे वो भी सभी निरस्त कर एक चुनाव किया जाएगा क्या? इसी युगरतन जी, इसी में संवैधानिक बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि ऐसा होगा तो इसमें दो तरीके होंगे। एक तो उन राज्यों में जिनमें चुनाव होने हैं एक साल बाद, उनको प्रीपोन कराना पड़ेगा। एक उन राज्यों के जिनके चुनाव अभी होने, उनको पोस्टपोन भी करना होगा, है ना, सारे चुनाव एक साथ कराने के लिए। तो यदि ऐसी स्थिति है तो संविधान में आपको बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि संवैधानिक रूप से जब आपकी डेट पूरी हो गई, मैच्योरिटी हो गई, उस समय आपको भंग करनी ही पड़ेगी अपनी विधानसभा और लोकसभा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में उसको बनाए रखने के लिए या प्रीपोन करने के लिए आपको बदलाव आपको कानून में करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी सब पंथ है। राम राम। रोहित मान जी धन्यवाद, है ना। कुशाग्र जी कहते गुरु जी वो श्री कृष्ण
का एग्जाम्पल मस्त था, मोदी बेस्ट है। नहीं, वाकई में उसमें जो जिस तरीके से उन्होंने अभिनय किया था भारद्वाज साहब, जो काबिल तारीफ़ है। खैर आगे चलते हैं। तो G20 की बात हो रही है। G20 में ये तमाम सारी चीज़ें शोकेस होंगी। G20 के जो गेस्ट आएंगे उनके लिए क्या है, ये क्या है भाई, लो फिर लालटेन लटक गई। तो जो G20 के जो गेस्ट आएंगे उनके लिए कुछ खास इंतज़ाम है, और उन खास इंतज़ाम पर आपको नज़र ज़रूर डालनी चाहिए। क्यों? भारत सरकार का लोगो भी है, और ये प्लेट है साहब, चांदी की प्लेटों में खाना खिलाया जाएगा और सोने की चम्मचें हैं। जी हाँ, फॉर्क और नाइफ सोने के हैं, चांदी की प्लेट और सोने की चम्मच। इसमें G20 के जो लोग हैं, जो डेलीगेट्स हैं, सॉरी हमारे मेहमान हैं, उनको खाना खिलाया जाएगा। अब इतनी सारी चांदी देख के बहुत सारे तो लोगों के मन में ही कुछ और आने, चांदी के ग्लास है साहब, इतनी सारे चांदी के ग्लास है, चांदी की कचौरी है, चम्मच है, मुझे बुलाया नहीं, मुझे बुलाया हो दो चार मैं जेब में रख के लिया था। ऐसी जगहों में मुझे बुलाती नहीं है, पता है सबको मेरी हरकतें मालूम है, इसके लिए बुलाती नहीं है। कमाल है भाई। बड़े सुंदर से कलाकृतियाँ इसमें बनी हुई। बड़ा महंगा आयोजन हो रहा है साहब, कुछ लोगों को तो कष्ट हो रहा होगा इस आयोजन को देख देख कर। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आधे से ज़्यादा लोग परेशान हैं, हमको नहीं बुलाया, छन्नी चम्मच चमचा कुछ तो उठा लाते यार, इतनी सारी दुनिया भर की चीज़ें हैं। कमाल है। वैसे जिन लोगों को नहीं मालूम उनको बता दूं, गूगल कर लीजिएगा। एक समय में भारत का जब डेलीगेशन जाता था प्रधानमंत्री का, है ना, तो डेलीगेशन में जो लोग जाते थे, कुछ पत्रकार भी होते थे और भी लोग होते थे, तो भारत के जो डेलीगेट्स होते थे वो चम्मच चोरी करके ले आए थे। हाँ, चांदी और सोने की चम्मचें चोरी करके ले आए थे। उसके लिए फिर वहाँ के लोगों ने उनसे बोला कि भैया आप चम्मचें वापस जमा कीजिए, और बेशर्मों की तरह उन्होंने चम्मचें जमा करी। जब तलाशी ली गई तो उसमें मिली थी, गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। है? कमाल है, क्या लोग हैं, ये भी नहीं सोचते कि देश की बट्टा लगा देंगे देश को। तो ये G20 हो रहा है साहब आपके देश में, लेकिन इस G20 के साथ साथ और भी कुछ हो रहा है। ज़रा देखें क्या हो रहा है। तस्वीरें आज शाम की दिल्ली की बताई जा रही हैं। तस्वीरें संसद मार्ग की बताई जा रही हैं, तस्वीरें आज शाम की बताई जा रही हैं। हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन फ़िलहाल हमको जिन्होंने तस्वीर भेजी उन्होंने बताया कि संसद मार्ग की तस्वीरें हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब G20 होना है, पूरे रास्ते बंद है सर, सब बंद हो जाएगा। ये इतने सारे लोग ठीक आयोजन से पहले, ये तो अपने आप में बड़ा हिसाब किताब समझ में नहीं आया। तो क्या G20 को हैम्पर करने का, टेम्पर करने का कुछ प्रयास है क्या? अगर ऐसा प्रयास है तो पिछली बार की तरह शांत ना बैठिएगा अमित शाह जी, पूरी ताकत के साथ कुचल दीजिएगा। ऐसा ना हो कि देश की इज्जत पर बट्टा लगे, लेफ्ट वालों को बुलाएंगे तो सच में चोरी कर लेंगे। नहीं, वो तो करते ही हैं, पूर्व में कर चुके हैं, है ना। चलिए क्या बताएं।